दोस्तों मनमोहन सिंह जो हैं भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो एक ऐसा मुल्क जिसको मनमोहन सिंह ने इतनी देर चलाया। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की उनकी लीडरशिप थी। वो आज इस दुनिया से वफात पा गए हैं। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 92 साल की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनमोहन सिंह को तबीयत खराबी पर दिल के अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह मुसलसल 2 बार भारत के वज़ीर आज़म रहे। मनमोहन सिंह के निधन के लिए 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट की बैठक बुला चुके हैं। पीएम मोदी आज मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। मेरा ये मानना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन देश के लिए केवल एक क्षति ही नहीं मगर एक कोलोसल ट्रेजेडी है। एक ऐसा वक्त है जब शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, लेकिन उनके योगदान को आज देश याद भी कर रहा है और नम आंखों से उन्हें अलविदा भी कह रहा है। जैसे आप कह लें कि एक स्टेटमेंट से, एक जेंटल सोल थे। और उनका जो एक इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो 1990s में है, और फिर उसके बाद 2000s में एक और फिर अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस हवाले से बड़ा नाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सादगी और सरलता के चलते हुए और उसको बरकरार रखते हुए देश के लिए कुछ ऐसी उपलब्धियां की हैं जिनका आने वाले कई सालों में चर्चा रहेगी। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील एक ऐसी उपलब्धि थी। राइट टू इंफॉर्मेशन और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। मनमोहन सिंह जो हैं भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो एक ऐसा मुल्क जिसको मनमोहन सिंह ने इतनी देर चलाया। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म की उनकी लीडरशिप थी। वो आज इस दुनिया से वफात पा गए हैं। और पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उनको याद रखा जाएगा फॉर सो मैनी रीजंस। ही वाज फ्रॉम चकवाल, पंजाब, पाकिस्तान। उनकी जो लेगेसी है गुडविल की, डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की, दैट विल ऑलवेज कीप हिम वन ऑफ द हिस्ट्री उनके बारे में लिखेगी और उनको जो है वो याद करेगी। इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। जैसे आप कह लें कि एक स्टेटमेंट से, एक जेंटल सोल थे। और उनका जो एक इंडिया की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो 1990s में है, और फिर उसके बाद 2000s में एक और फिर अमेरिका के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस हवाले से बड़ा नाम है। आज थोड़ा सा उनके ऊपर बात करते हैं, उनकी लेगेसी के ऊपर बात करते हैं। और जिसे वो कहते हैं ना, कई लोगों का ये भी कहना है कि वो एक जेन्युइन बट मिक्स्ड लेगेसी छोड़ के गए जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात आती है। और उनका अगर देखा जाए तो उन्होंने जो चीज़ें अचीव की हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर डील, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा नहीं ख्याल इससे बड़ी कोई चीज़ इंडिया के लिए हो सकती है कि इंडिया ने एक न्यूक्लियर डील मनमोहन सिंह के दौर में ली। और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी वर्ल्ड स्टेज पे। एक तो इससे इंडिया की जो न्यूक्लियर आइसोलेशन, न्यूक्लियर सैंक्शंस और पाकिस्तान के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है वो मिल गया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक एक्सेस उनको मिल गई। और यही वो मौका था जब इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा 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 के लिए एक नई लाइन में और एक नई ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। आपको पता है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कंट्रोवर्शियल हो गया था। और उसकी वजह यह है कि जब इंडिया ने 1999 में टेस्ट किए, फिर उससे पहले आपको याद होगा 1974 में टेस्ट किए। और इंडिया, आपको पता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका ने न्यूक्लियर डील की, जिसका पाकिस्तान ये कहता रहा कि ये एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। और इंडिया को, पाकिस्तान को तो आज भी है सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी
और उस तरह चीज़ें ब्लॉक हैं, लेकिन इंडिया की चीज़ें जो हैं वो अनब्लॉक कर दी गई। और ये एक आप समझें कि मनमोहन सिंह को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। आज जो वेस्टर्न पावर्स के साथ आप समझ लें कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, अगर हम ये कहेंगे कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन या जो इंडिया की हुई है 90s में एंड देन ऑनवर्ड, उसके बाद ही अमेरिकन ने ये रियलाइज किया कि हमें एक जो है ना एक मजबूत ताल्लुक इंडिया के साथ चाहिए। इसको अगर आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी कह रहा हूँ, मनमोहन सिंह ने इस डील को बड़ा बैक किया। उन्होंने बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी जवांमर्दी दिखाई इसमें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर बड़ी करज लेके आए। और जो डील है अगर आप ये कहें कि वो उसके बाद इंडिया चेंज हो गया। अब इंडिया के बारे में ये अल्फाज बोले जाते हैं कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर ताकत है। और देन इसको एक और एडवांटेज है कि इसको दुनिया के जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वहाँ पे इसकी एक्सेस मौजूद है। स्ट्रेटेजिक टाइज दुनिया में डेवलप हुई, आइसोलेशन ख़त्म हुई वेस्ट के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ। ये एक ज़ाहिर बात है, ये एक उनको क्रेडिट जाता है। और अगर आप ये देखें कि जो उनकी जो उसके लिए एक और चीज़ जो थी कि उनकी जो नेबरहुड में मामलात जो थे, उन्होंने अपने भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान के साथ तो नहीं, खैर पाकिस्तान के साथ उन्होंने बड़ी अजीब किस्म की पॉलिसी रखी कि 10 साल वो कभी आए नहीं। मैं उनको इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा लीडरशिप या बोल्ड स्टैंस नहीं ले सके। कांग्रेस वो काम नहीं कर सकी, बीजेपी ने और सख्ती कर दी उससे, ठीक है। सो ये जो आप समझें कि 2014 से 4 से लेके 14 तक इंडिया के अंदर जो है वो उन्होंने जो ताल्लुकात बनाए, सारा कुछ किया, वो उसमें आप देखें कि उन्होंने ताल्लुकात तो अपने बढ़ाए खित्ते में, जिसे वो कहते हैं ना कि, लेकिन असल में जो चीज़ है वो अभी नेबरहुड में अच्छे ताल्लुकात उन्होंने रखने की कोशिश की है, इसमें कोई शक नहीं है। बांग्लादेश के साथ भी और फिर श्रीलंका के साथ, भूटान के साथ, बाकी भी स्वाय पाकिस्तान के बाकी तमाम मुल्कों के साथ मैं कहता हूँ हुई। एक तीसरा वाटर डील थी, उसमें वो उस तरह नहीं चल सके आई थिंक बांग्लादेश के साथ। बाकी अदरवाइज इट वाज एन नेसेसरी एंड इम्पोर्टेंट चीज़। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बता दें कि पीटीआई के मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बाद एम्स दिल्ली के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका और 9:51 पर उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने साल 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार में भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला था। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पीएम मोदी समेत तमाम नेताओं और हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और केंद्र सरकार की ओर से कल होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द रहेंगे। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।